तुम घंटों पढ़ते हो फिर भी याद क्यों नहीं रहता। रात के 10 बजे हैं, एक स्टूडेंट किताब खोलकर बैठा है। वह पढ़ता है एक चैप्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रात के 1 बजे वह किताब बंद करता है और सोचता है आज मैंने बहुत पढ़ लिया। लेकिन अगली सुबह जब वही चैप्टर बिना किताब देखे याद करने की कोशिश करता है, दिमाग कहता है कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो प्रॉब्लम शायद तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा स्टडी मेथड। नंबर 1, मास्टर स्टडी मेथड। मान लो एक स्टूडेंट है, वह रोज 5 घंटे पढ़ता था। उसकी किताब पर हाइलाइट्स थी, नोटबुक में ब्यूटीफुल नोट्स थे। वह इंपॉर्टेंट लाइंस को कई बार पढ़ता था। उसे लगता था मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मुझे सब याद रहना चाहिए। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से आया तो वह अटक गया। उसे आंसर पड़ा हुआ लग रहा था लेकिन वह खुद से आंसर नहीं लिख पा रहा था। फिर उसने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। उसने किताब बंद की और खुद से पूछा मैंने अभी जो पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 बातें क्या थीं। और यहीं उसे असली प्रॉब्लम समझ आई। वह पढ़ तो रहा था लेकिन अपने ब्रेन को याद करने की प्रैक्टिस नहीं करा रहा था। नंबर 2, साइकोलॉजी। इसे समझने के लिए 2 शब्द याद रखो, रिकॉग्निशन और रिकॉल। जब किताब सामने होती है और तुम्हें देखकर लगता है हाँ ये तो मुझे आता है, इसे रिकॉग्निशन कह सकते हैं। लेकिन एग्जाम में किताब सामने नहीं होती, तुम्हें आंसर अपने दिमाग से निकालना होता है, यानी रिकॉल। और यही कारण है कि केवल बार बार पढ़ना हमेशा इफेक्टिव नहीं होता। तुम्हें ब्रेन को इंफॉर्मेशन देखने के साथ साथ इंफॉर्मेशन निकालने की प्रैक्टिस भी देनी होती है। इसीलिए एक सिंपल रूल अपनाओ, रीड, क्लोज, रिकॉल। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर किताब बंद करो और बिना देखे बताओ मैंने अभी क्या सीखा। अगर नहीं बता पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही तुम्हारे लिए प्रैक्टिस का मोमेंट है। नंबर 3, दी सेकंड प्रॉब्लम। लेकिन स्टूडेंट्स की दूसरी प्रॉब्लम भी थी। वह एक ही चैप्टर को लगातार 3 घंटे पढ़ता था, अगले दिन दूसरे चैप्टर पर चला जाता और पुराने चैप्टर को कई दिनों तक टच नहीं करता। यहीं आता है स्पेस्ड रेपिटेशन। मान लो आज तुमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, उसे दोबारा थोड़े गैप के बाद याद करो, फिर कुछ दिन बाद, फिर लगभग 1 हफ्ते बाद। इसका मतलब यह नहीं कि हर बार पूरा चैप्टर फिर से पढ़ना है। बस खुद को टेस्ट करो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, बिना नोट्स देखे एक्सप्लेनेशन बोलकर देखो, या ब्लैंक पेज पर जो याद है वह लिखो। यानी रिवीजन का गोल सिर्फ दोबारा पढ़ना नहीं बल्कि दोबारा याद करना होना चाहिए। नंबर 4, द 60 मिनट स्टडी सिस्टम। अब एक सिंपल 60 मिनट स्टडी सेशन बनाते हैं। फर्स्ट 25 मिनट्स लर्न, एक ही टॉपिक पर फोकस करो, फोन दूर रखो, कॉन्सेप्ट समझो। नेक्स्ट 20 मिनट्स प्रैक्टिस। अब किताब से नजर हटाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम्पल खुद से बनाओ। लास्ट 15 मिनट रिकॉल, किताब बंद, नोट्स बंद और खुद से पूछो आज मैंने क्या सीखा। 3 से 5 मेन पॉइंट्स लिखो। जहां आंसर नहीं आया वही तुम्हारा वीक एरिया है और अगली रिवीजन में उसी पर फोकस करो। नंबर 5, द बिगेस्ट मिस्टेक। लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर एक और मिस्टेक करते हैं। वे सोचते हैं जितने ज्यादा घंटे उतनी ज्यादा पढ़ाई। लेकिन स्टडी में सिर्फ आवर्स काउंट करना काफी नहीं है। अगर 3 घंटे तुम सिर्फ पढ़ते रहे और अपने ब्रेन को कुछ रिकॉल नहीं कराया तो 3 घंटे का सेशन उतना यूजफुल नहीं हो सकता जितना फोकस्ड लर्निंग प्लस प्रैक्टिस प्लस रिकॉल का सेशन। इसलिए अगली बार जब पढ़ने बैठो, टाइमर लगाने से पहले एक सवाल पूछो, आज मुझे कितने घंटे नहीं बल्कि क्या सीखना है। एक चैप्टर नहीं, एक क्लियर टारगेट, एक कॉन्सेप्ट, एक फोकस्ड सेशन। याद रखो, स्मार्ट स्टडी का मतलब कम मेहनत करना नहीं है, इसका मतलब है अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन देना। तो आज से एक छोटा बदलाव करो, रीड, क्लोज, रिकॉल, प्रैक्टिस, रिवाइज। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह स्टडी साइकोलॉजी के 5 और पावरफुल मेथड्स पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखो स्टडी, और ऐसे साइंस बेस्ड स्टडी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार हम सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, हम सीखेंगे कि दिमाग को सीखने के लिए ट्रेन कैसे किया जाता है।